ओम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय अष्टम अक्षर ब्रह्मयोग। महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य मैं आपको सुनाता हूँ। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इसी प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में अमरदकपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा। उसमें भाव शर्मा ने पेट भर ताड़ी पी, खूब गले तक उसने चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित हो वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हो उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। यानी एक तो वह खुद ताड़ का पेड़ बन गया और दूसरे कोई पति पत्नी जो ब्रह्म राक्षस हुए थे वो उसे ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहा करते थे, क्योंकि उनको ऐसा ही वृक्ष मिलता है रहने के लिए। हाँ, क्योंकि ताड़ के वृक्ष में या तो छाया हुआ या तो रहती नहीं है और कहीं एकांत में ही वो उगा हुआ रहता है। तो देखो, वृक्ष योनि जिसको प्राप्त करनी हो उसके लिए यह आदर्श जीवन हो सकता है कि तुम उत्पन्न तो अच्छे कुल में हो, लेकिन कोई भी मर्यादा ना मानो। मन में जो आया करो, चोरी करो, डाका डालो, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करो, मांस खाओ, दारू पियो, हाँ तो फिर अकाल मृत्यु होगी और फिर वृक्ष की योनि में जाना पड़ेगा। और वृक्ष की योनि में भैया कोई सुख तो है नहीं, दुख ही दुख है। उनका वर्णन तो वहीं जा करके तुम अनुभव कर लेना। वर्णन करने से तो मानोगे तो है ही नहीं, क्योंकि जिनकी ऐसी बुद्धि होगी वो सत्संग तो सुनेंगे ही नहीं। हाँ, तो जो पति पत्नी ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए थे उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नाम का ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष, घोड़े आदि का बड़े दान ग्रहण करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे दोनों ही पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्म राक्षस हुए। ये भी बताना है कि ब्रह्म राक्षस कैसे बना जाता है। अरे भाई, पहले ब्रह्म का ज्ञान तो पाओ, मतलब वेद वेदांग का ज्ञान होना चाहिए, तब तो ब्रह्म राक्षस बनेगा। यानी कुछ न कुछ उसके पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का फल उसने नहीं पाया। उस ज्ञान का उपयोग किया संसार के लिए, परमात्मा के लिए नहीं, कि अहंकार के विसर्जन के लिए ना करके अहंकार को बढ़ाने के लिए, परमात्मा से सुखी ना होने के लिए ऐसा उद्योग नहीं किया कि परमात्मा से सुखी हूँ, संसार से सुखी हूँ। और उसके लिए जो मर्यादा स्थापित है उस मर्यादा का पालन भी नहीं किया। भाई, दान ले रहे हो तो दान देना भी चाहिए, तभी तो दान शुद्ध होता है। कोई भी वस्तु अकेले नहीं खाना चाहिए। अगर
तुम्हारे पास कोई वस्तु है तो बांट सकते हो तो बांट देना चाहिए, और आवश्यकता से अधिक है तो बांटना ही चाहिए। करोगे क्या, खराब हो जाएगी। मृत्यु हुई छोड़ के तो मरना ही पड़ेगा ना रहना। जब आप जन्मे थे तो ऊपर से क्या लेके आए थे? रोते रोते तो आए थे। ईश्वर ने दिया ना सब कुछ, लेके कुछ आए नहीं, लेकिन जब यहाँ से जाने लगते हैं तो सोचते हैं हम सभी कुछ लेके जाए, है ना? सच्चाई है। अभी भोजन की व्यवस्था भी तो ईश्वर ने किया तुम्हारी। तुमने सोचा थोड़ी था कि हम जाएंगे और हमको दूध मिलेगा। हाँ, तो ये नारायण ये ब्राह्मण थे, अनिकुल अच्छा था, वेदांगों को जानने वाले थे, शास्त्रों के अर्थ को विशेष रूप से जानते थे और सदाचारी भी थे, यानी आचरण पवित्र था। लेकिन लोभ वृत्ति खाली बाकी रहेगी सदाचरण में। एक छेद, जैसे नाव पूरी की पूरी अच्छी बनी हो लेकिन एक छेद हो जाए तो डूब जाती है ना। तो जो उनकी पत्नी थी, अगर वो सदाचारी होती तो शायद काम हो जाता। जैसे कोई आदमी गड्ढा है, गड्ढे से कूद के पार होना चाहे, है ना, दौड़ के आया, लेकिन बाजू में एक व्यक्ति खड़ा था, जैसे ही उसने कूदा वैसे उसने पार पकड़ लिया उसका, तो क्या होगा? पार हो जाएगा, गड्ढा गिरेगा, दोनों गड्ढे में जाके गिरेंगे। दोनों गड्ढे में गिरेंगे, क्योंकि उसकी गति के कारण इसमें थोड़ी गति आएगी, लेकिन इतनी तो नहीं आएगी कि दोनों पार जाए, दोनों ही जाके गड्ढे में ही गिरेंगे। यही हाल हुआ यहाँ पे कि उनकी जो पत्नी है वो कुमति है, तो काल पुरुष का दान लेते थे, भैंसों का भी दान लेते थे। वैसे गाय का दान लिया जाता है, लेकिन लोग भैंस भी दान कर देते, तो पंडित को नहीं लेना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। गाय का दान लिया जाता है। काल पुरुष का दान समझते हैं? काल पुरुष का दान का मतलब होता है जैसे किसी ने पाप किया, जब पाप करते हैं राजा लोग तो वो अपने पाप के मार्जन के लिए क्या करते हैं कि भाई हम काल पुरुष का दान करेंगे, तो सोने का पुरुष बनवाते हैं। बोले जो जिसको यह सोने का पुरुष चाहिए वह विधिवत हमारे पापों को ग्रहण करे और वो सोना भी ले जाए और हमारे पाप भी ले जाए। तो ऐसे पहले हुआ करता था, तो वही ब्राह्मण यह लिया करते थे जो साल भर अनुष्ठान करे उस पाप के मार्जन के लिए। तो दोनों काम हो गया, एक तो राजा पाप से छूट गया और दूसरे ब्राह्मण को धन मिल गया, लेकिन पाप का मार्जन तपस्या करनी पड़ी। वैसे भी उसका स्वभाव तपस्या करना है, लेकिन आपने काल पुरुष का दान लिया और तप नहीं किया तो पाप तुम्हारे गले पड़ेगा ना। इसलिए काल पुरुष का दान वही ले सकता है जो तपस्वी हो गए और अपना तप खोने को तैयार हो गए। हमने तप जो किया है उसके बदले सिर्फ सोना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने दान लिया ना काल पुरुष का, तो पाप तो इकट्ठा हुए जाएंगे। वे दोनों ही पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त हुए और ब्रह्म राक्षस बन गए। यानी ब्रह्म की तरफ चल तो रहे थे, लेकिन मृत्यु कैसे थी? बोले राक्षसों वाले। राक्षस किसको कहते हैं? जो सब कुछ अपने लिए ही रख ले, दूसरे के लिए कुछ ना सोचे, वही राक्षस बोलते हैं। केवल उसे अपने ही सुख की पड़े, वही राक्षस। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लग गए। उसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? पति के साथ रहते रहते कुछ ना कुछ बुद्धि तो जागृत हुई गई कि भाई दुख है तो दुख से कैसे छूटे, यह बुद्धि तो करनी चाहिए, और उसके लिए वो किसी से प्रश्न नहीं करना चाहिए। ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी, यह नहीं सोच रहे कि हम ब्रह्म राक्षस की योनि में ही कैसे तृप्त हो, उस योनि से छूटने का यत्न कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात है नारायण। जैसे कोई कुत्ता है तो वो कुत्ते की योनि में ही सुख चाहता है, वो नहीं सोचता है कि मैं कुत्ते की योनि से कैसे मुक्त हो जाऊं। इसके लिए तो पहले सत्संग किया हो, सत्शास्त्रों का विचार किया हो, बुद्धि खुली हो, तब यह विचार आता है ना।
नहीं तो वो उसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं सुखी हो जाऊं, ऐसा तो चाहता है। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यानी ब्राह्मण को उपाय तो पहले से ही पता है, लेकिन उभरा कब? जब किसी ने प्रश्न किया। जैसे तुम्हारे पास ही कुछ धन आदि हो और तुम रख करके भूल जाओ, और जो दोबारा कोई पूछे भैया हमको धन दे दो, तब तुमको लगे कि यार क्या मेरे पास धन है, तब तुम अपने जेब वाली टटोलो तो क्या पता उसमें मिल जावे। ऐसे ही ब्राह्मण से जब उसकी पत्नी ने पूछा, तब उसको विचार आया कि भाई ब्रह्म विद्या के उपदेश से तो सारी योनियों से मुक्ति मिल सकती है, मुक्त हो सकता है। अध्यात्म तत्व का विचार करे, कर्म विधि का ज्ञान हो, जिससे हृदय शुद्ध हो सके, तो बड़े भारी संकट से भी छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म? जिस ब्रह्म के उपदेश की बात कर रहे हो, ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, यानी वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, वह कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसे सुनो। ऊपरयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से ही वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। यानी पत्नी के मुख से बलात् ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक, पहला श्लोक है, आधा श्लोक निकल गया है। और उसका इतना प्रताप है कि वह जो ताड़ योनि में वो ब्राह्मण भाव शर्मा था, जो दुष्ट कर्म करके ताड़ का पेड़ बन गया था, है ना, वो ताड़ की योनि से मुक्त हो गया, भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया, यानी उसको शरीर प्राप्त हो गया। वहीं पर तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के झोले से मुक्त हो गया, तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए, यानी ब्रह्म राक्षस की योनि से छूट गए। उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया। वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। वहां का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी चला गया। यानी उसको स्वर्गलोक नहीं मिला, शरीर मिल गया कि कर्म कर लो तुम्हारे, क्योंकि कोई पुण्य कर्म तो था ही नहीं, पाप पाप कर्म किया था। हाँ, तो एक्सटेंशन हो गया आयु का। उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। जब ऐसे लोग सन्मार्ग पे चलते हैं ना, तो अच्छे से चलते हैं, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया ना, कहीं कुछ सुख नहीं मिला। और एक जब दुख मिला, दुख के बाद जब मार्ग मिलता है तो आदमी बड़ी तेजी से चलता है। ये तो है ना। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप सहसा नींद त्याग कर क्यों खड़े हुए हो? यानी वो तपस्या कर रहे हैं, वो तो तपस्या पूर्ण होने वाली है, तो भगवान को जाना पड़ेगा दर्शन देने के लिए। श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से पूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। देखो, नारायण कल्याण तो तपस्या से ही होता है। हमें तपस्या से ही अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान भले तब से प्राप्त हो चाहे ना हो, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि तपस्या से ही प्राप्त होती है। और तप क्या है? वृत्तियों को अंतर्मुख करना। वृत्तियों को अंतर्मुख करके जो एक तत्व है उसमें लगाने का जो उद्यम है, उसमें जो पीड़ा होती है उसको सहर से ही सह लेना, इसी को तप कहा जाता है।
वृत्तियों का विषयोन्मुख होना यही पत है और वृत्तियों का आत्मोन्मुख होना यही तप है। यानी वृत्तियों का बिखराव ही पत है और वृत्तियों का एकाग्र होना ही तप है। यही तो है। मन की धारा में बहते रहना यह पतन है, मन की धारा के विपरीत खड़े होकर के आत्मोन्मुख हो जाना यही तप कहलाता है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जिक्र करता है। मंत्र मान लिया उसी को उन्होंने। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था कि भाई इस तप के बदले उसे क्या देना चाहिए। तो ये इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ, यानी सोच लिया कि भाई इसका क्या फल हो सकता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी उसके लिए चिंतित हो उठे। उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? तब महादेव जी बोले, हे देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यांतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुआ। ये लो नारायण। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म थोड़े में ही मैंने तुम्हें बतलाया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। यानी भगवत गीता के श्लोकों के जप का, वो भी संयम सहित जप का, श्रद्धा सहित जप का। श्रद्धा बन गई ना, प्रभाव देख लिया कि इसका प्रभाव कितना है। मैं ताड़ की योनि से मुक्त होकर के ब्राह्मण फिर से बन गया और दोनों ब्रह्म राक्षस बन गए थे तो स्वर्ग चले गए। इसमें सामर्थ्य कितनी है। जब सामर्थ्य प्रत्यक्ष देख लिया तब उसे लगा कि भाई इसके सिवाय मेरा कल्याण करने वाला कोई नहीं है। तो सर्वतो भावेन वो भगवान के वचनों के आश्रित हो गया। सब कुछ हटा करके उसी का जप करने लगा, उसी में मनन करने लग गया। क्योंकि ये लोग तो ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न हुए हैं, यानी कुछ न कुछ संस्कार इनके माता के, पिता के, दादा के या किसी जन्म के रहते हैं, तभी तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। तो कुछ न कुछ ज्ञान के संस्कार, संयम के संस्कार तो पड़े ही रहते हैं। लेकिन बलात् कोई संस्कार जग गया और संसार की ओर चले गए। लेकिन जब संसार ने अच्छे से थप्पड़ मारी तब याद आ गया कि नहीं, हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए था। तो उस मार्ग पे चल के उन्होंने कल्याण भी कर लिया। सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं किया, उनके जितने भी वंशज थे नरक योनि में पड़े हैं तो सब छोड़ करके आगे की उन्नति के लिए जैसी उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। भाई मोक्ष तो नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर उन्मुख होने के लिए अवसर जरूर प्राप्त हो जाता है और दुख तात्कालिक जो होते हैं उनका शमन हो जाता है। ऐसा तो होता ही है। तो यहाँ जो महात्म्य है 8वें अध्याय का, वह हम लोगों ने सुन लिया, समझ लिया। जब कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पे पड़ा होता है तब उसे 8वां अध्याय सुनाया जाता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब 7वां अध्याय सुनाया जाता है। जैसे आपको लगा ना कि अभी कोई है वो शरीर छोड़ने वाला है तो गाय के गोबर से नीचे लेपा करके नीचे ही उसको जमीन पे ही लेटा लेना चाहिए। तुलसी दल आदि व्यवस्था कर लेनी चाहिए। मुंह में डाल दो तुलसी दल और सुनाते जाओ भगवत गीता। क्योंकि यहाँ जो अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय है, इसमें भगवान ने मरने की विद्या बताई है कि किस प्रकार मरो कि फिर मरना न हो। वह जो विद्या है वो अक्षर ब्रह्म योग है। यहाँ जो अक्षर शब्द आता है वो साक्षी चेतन के लिए आता है। यानी साक्षी चेतन में गति होगी, फिर वही गति आगे ब्रह्म में लेके चली जाएगी। यानी जो साक्षी है पहले उससे जुड़ जाओ, फिर वही ब्रह्म है, फिर उसमें तुम्हारी गति या उस रूप में तुम्हें उस तत्व का अनुभव होने लगता है। तो यहाँ अक्षर शब्द साक्षी को समझना चाहिए, क्योंकि अक्षर के सन्मुख है ना, इसीलिए उसे अक्षर कहा जाता है।
क्षर यानी बदलने वाला, नष्ट होने वाला, परिवर्तनशील, नश्वर, अक्षर यानी शाश्वत, जो अजन्मा है, अमर है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, निर्विकार है ना। तो श्लोक प्रारंभ करते हैं। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुनोवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते आदियज्ञः कथं को यत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। यह जो 7वां अध्याय था, तो उसके अंत में जो भगवान ने कहा था कि भाई अंत काल में अधिभूत अधियज्ञ अधिदेव के सिद्ध जो मुझे जानता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन को तो पता नहीं था इन सब चीज के बारे में, तो वहीं अर्जुन के भीतर यह जिज्ञासा उपजी है कि इनका क्या अर्थ होता है। उस अर्थ का मुझे प्रकाश हो जाए तो अंत काल में मैं भी वैसा चिंतन कर लूं। और युद्ध के मैदान में तो खड़े हूं, क्या पता कौन सा बाण लगे और धरती पे गिर जाए, फिर 2-4 सांसें मिले और दूर आने के लिए आत्महत्या हो सकता है। भाई युद्ध के मैदान में कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें जीतोगे। तो इसके लिए यह प्रश्न तो अर्जुन को बनता है। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से किसे कहा गया है और अधिदेव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है, वह इस शरीर में कैसे है। देहिना अस्मिन् को अत्र मधुसूदन, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। यानी कि 6 चीजें हैं। पहला है ब्रह्म, फिर अध्यात्म, फिर कर्म, फिर अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। ये जो 6 चीजें, और 6 चीजें एक का ही नाम है, एक के ही अलग अलग रूपों का नाम, स्टेज बदलती जा रही है और एक ही वस्तु है ये, जो 6 रूपों में प्रतिभासित होती है। और फिर वह इस शरीर में कैसे है, तो इन 6 में से शरीर में कौन रहता है। और युक्त चित्त वाले जो पुरुष होते हैं, भगवान ने बोला था ना, युक्त चेतसम, जो मेरी चेतना से युक्त होकर, ते विदु युक्त चेतसम, यानी जान लेते हैं कि वो मुझसे एक हैं, तभी तो मुझ मेरी गति को प्राप्त होते हैं। तो युक्त चित्त वाले पुरुष अंत समय में उस परमात्मा को कैसे जानते हैं, वो प्रक्रिया क्या है, यानी उस परमात्मा की शरीर में स्थिति क्या है, फिर वह उस शरीर से उस ब्रह्म परमात्मा से जुड़ता कैसे, वह विधि अर्जुन को जाननी है। और जो 6 चीजें हैं उनको मुख्य रूप से जानना चाहते हैं। उनमें क्या है, पहला है ब्रह्म, फिर अध्यात्म, फिर कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। ये 6 चीजें हैं, इनके बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया हुआ है और यहाँ भी हमें जानना योग्य है। चलो, अर्जुन का यह जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जब कभी कहीं बैठ के आपको अध्यात्म चर्चा करनी है तो अर्जुन के यहाँ 2 प्रश्न उठा करके, ये 2 श्लोक उठा करके आप बोल दो भाई, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, आदिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते, अधियज्ञः कथम को यत्र देहि अस्मिन् मधुसूदन। तो अब आप इनका जो यथार्थ उत्तर होता है दीजिए, तो चर्चा भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, प्रश्नों का चुनाव ऐसा करना चाहिए जो शास्त्रोक्त हो और उसके साथ अपनी जिज्ञासा भी जुड़ी हो। दोनों चीज मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा काम होता है। एक तो होता है जिसमें सिर्फ जिज्ञासा है लेकिन शास्त्र की विधि नहीं है, तो उससे क्या होता है कि बुद्धि अच्छी है तो जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन कई बार बुद्धि जो है धोखा दी जाती है। हम कुछ का कुछ सोचते हैं और कुछ का कुछ पूछते हैं, लेकिन वही जिज्ञासा जब किसी जिज्ञासु के साथ मिल करके एक हो जाए कि नहीं, ये सिर्फ अर्जुन का प्रश्न नहीं है, मेरा भी है, तो अब इससे क्या होगा, अब भगवान ने जो उत्तर दिया है
अब उस उत्तर से तुम संतुष्ट हो सकते हो, क्योंकि अर्जुन की जिज्ञासा तुम में हमेशा न रहे। तो इससे क्या होता है कि अर्जुन के हृदय में जो योग्यता है वह योग्यता तुम्हारे पास आने लगती है। ये आशीर्वाद रूप से प्राप्त होता है। यानी आप अपनी जिज्ञासा उनकी जिज्ञासा के साथ अगर मिला सके तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों का बड़ा महत्व है। बिना शास्त्रों के अंतःकरण की शुद्धि या विचारों का क्रमबद्ध होना और उतनी गहराई तक उस तत्व को समझ पाना बड़ा कठिन है। गुरुजनों की कृपा हो जाए तो फिर शास्त्र के मनन चिंतन में ही लगे रहना चाहिए, नहीं तो कब भटक जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा तो सही कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर आप तालाब बन जाओगे, नदी नहीं रहोगे। इसीलिए तो हम लोग प्रयत्न पूर्वक योग वाशिष्ठ पढ़ते हैं, यानी कुछ ना कुछ विचार नए आते रहना चाहिए, नए कथानकों के द्वारा, नई चर्चाओं के द्वारा। नहीं तो जितना जानना चाहिए उतना तो आप लोग जानते ही है, यहाँ आने की जरूरत तो ही नहीं, और गुरु जी का सत्संग तो सुनते ही, लेकिन विचारों में प्रवाह नहीं आएगा। विचारों में प्रवाह के लिए तो मनन होना चाहिए, बहाव होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि भगवान ने क्या उत्तर दिया है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। भगवान कहते हैं कि जो परम अक्षर है वही ब्रह्म है। एक लाइन में उत्तर दिया, जो परम अक्षर है वही ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम शब्द से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा जाता है। यानी सूत्र रूप में भगवान ने बातें बताई है। अब उस सूत्र से जिस अर्थ की निष्पत्ति होती है उस पर आपको स्वयं ही विचार करना है। तो यहाँ क्या कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है। अब अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर से पहले क्षर किसे कहते हैं। जहां भी क्षा शब्द आता है ये समझ लो ये टूटने के लिए ही आता है। क्षय शब्द बनता है यानी नष्ट हो रहा है। क्षरति शब्द बनता है, क्षार शब्द बनता है। ये जो नमक होता है क्षार बोलता है। धातु आदि पे डाल दो तो धीरे धीरे उसको गलाने लग जाए, तो गलाना, नष्ट होना, इसी से क्षण शब्द की उत्पत्ति कही जाती है। क्षर का मतलब जो नष्ट होने वाला है, विकारी है, परिवर्तनशील है, सो क्षर हुआ। तब ध्यान से देखो, आपकी पांचों इंद्रियों का जो विषय है वो क्या है, क्षर है ना। आंख से देखते हैं वो बदलता है, कान से जो सुनते हैं वो बदलता है, जीभ से चखते हो तो बदल ही रहा है ना महाराज। मतलब पांचों इंद्रियों का जो विषय है और पांचों इंद्रियां स्वयं बदल रही है। अंतःकरण भी बदल रहा है जो इनको ग्रहण कर रहा है। फिर इनके पीछे एक ऐसी सत्ता है जो नहीं बदलती है, जो सबको जानती है, या ऐसा कह सकते हैं कि जिसके प्रकाश में सब कुछ जाना जाता है। ये ज्यादा ही सटीक बात होती है। प्रारंभ में ये बोलते हैं कि जो सब कुछ जानता है, बाद में जानने की उपाधि भी हटा ली जाती है। क्या कहा जाता है कि जिसके प्रकाश में जाना जाता है। हालांकि जान वही रहा है, लेकिन हम उस पर जानने का आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि जानने का आरोप करोगे तो त्रिपुटी बन जाएगी। ज्ञाता ज्ञान के की, प्रमाता प्रमाण प्रमेय की, तो प्रमाता कहलाएगा। हम उसे प्रमाता नहीं बनाना, हमें उसे शुद्ध ज्ञान रहने देना है। तो वही जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में सब दिखाई देता है, बदलाहट जिसके होने से पता चलती है, उसी का नाम क्या है, अक्षर। और जब उसे हम अद्वितीय रूप में समझ लेते हैं कि जो अक्षर है उसका अत्यंता भाव है, अक्षर ही अक्षर है, तो उसी का नाम ब्रह्म हो जाता है। यहाँ पे वही बात बताई है, अक्षरम परमम ब्रह्म।
अक्षर ही परम ब्रह्म है, या परम अक्षर ही ब्रह्म है। अक्षर पहले समझ लिया, उसके आगे परम शब्द लगाने का मतलब क्या होता है? अद्वितीय कर देना, यानी अक्षर का अत्यंत अभाव, या अक्षर को कल्पित कर देना। फिर दूसरी बात जो पूछी थी अर्जुन ने, वो क्या है कि अध्यात्म किसे कहते हैं? तो यहाँ पे क्या कहते हैं? स्वभावो अध्यात्म उच्यते, स्वभाव को ही अध्यात्म जाता है। तो पहले कोई होना चाहिए तो उसका स्वभाव होगा तो उसको अध्यात्म कहेंगे, है ना? तो पहले क्या बोले? चैतन्य। बोले चैतन्य का स्वभाव क्या है? स्फुरन। चैतन्य का स्वभाव क्या है? स्फुरन। तो जो चैतन्य है जब वह स्फुरित होगा तो उसके स्फुरन को क्या कहा जाता है? संबित। शुद्ध है तो फिर वही संबित 4 रूपों में बदल जाती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, इन्हीं चारों को मिला करके क्या कहा जाता है? अध्यात्म। इन्हीं के द्वारा सब कुछ जाना जाता है, इसीलिए इन्हें अध्यात्म कहा जाता है। वास्तव में जो ये अंतःकरण है, अंतःकरण की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के द्वारा जो भी विषय ज्ञात होता है वो सब आत्मा का ही तो विस्तार है। समझ में आ रही बात? तो जिसके द्वारा उस आत्म की विभूति का अध्ययन होता है वही अध्यात्म कहा जाता है। तो तुम्हारे भीतर जो ज्ञान संबित है वही अध्यात्म कहलाती है नारायण। और वो स्फुरित किससे हुए? अक्षर से स्फुरित होते हैं। तो बात समझ में आ गई कि अध्यात्म किसे कहते हैं। फिर बात आती है कि कर्म किसे कहा जाता है। विसर्गः कर्म संगितः भूत भव उद्भव करो। भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग है यानी त्याग है, उसी को कर्म कहा जाता है। यहाँ पे कर्म जो है वो व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत दृष्टि से लोगे तो समझ में आएगा कि एको अहम बहुश्यामी जो ईश्वर का संकल्प है वही उसने संकल्प उठाया और प्रकृति में छोड़ दिया। संकल्प उठा, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे पुरुष में वीर्य होता है वो जाके स्त्री में के गर्भ में जाकर के बच्चा बन जाता है। ठीक ऐसे ही यह जो एको हम बहुश्याम या वीर्य के जैसा है, लेकिन ये पुरुष में नहीं रहता। पुरुष में रहेगा तो सृष्टि नहीं होगी। प्रकृति में जाके ये गिरता है तो विसर्ग हुआ, त्याग किया उन्होंने संकल्प का, तो प्रकृति में जाके फिर वो प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न करता है। प्रकृति साम्य अवस्था में है तो कोई सृष्टि नहीं होती, विक्षोभ उत्पन्न होता है तो भाई सर्वभूत भवोद करो, समस्त भूतों को उत्पन्न करने की प्रेरणा, सामर्थ्य वहीं पर उसे प्राप्त हो जाती है और वहीं से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसी को कर्म कहा जाता है। प्रथम कर्म यही है, उसके द्वारा सारे आमंतर कर्म होते रहते हैं। मूल कर्म इसी को समझा जाता है। एको हम बहुश्याम, बहुश्याम प्रजाएं तदीक्षत, पूरा श्लोक कैसे? तदीक्षत बहुश्याम प्रजाएं, यानी उसमें स्फुरन हुआ, लेकिन स्फुरन अपने तक रहता तो शांति हो जाता हो, उठा के उसने प्रकृति में डाल दिया। प्रकृति में डालते ही नाना तो चारों तरफ बिखर गया। वहां समय थोड़ी लगता है कि 9 महीने पेट में रहना, क्योंकि वहां काल ही नहीं है नारायण। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देहभृतां वरः। भगवान का कहना है कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। 3 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया।
अब बाकी तीन जो बचते हैं अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, उनका उत्तर दे रहे हैं कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सारे पदार्थ, यानी जो आपके पांचों इंद्रियों का विषय है और पांचों इंद्रियां स्वयं, क्योंकि ये भी तो बाहर जगत में ही आती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? अधिभूत कहा जाता है। अधिभूतम क्षरो भाव, यानी जो क्षर है वो सब अधिभूत कहा जाता है। पुरुषश्चाधिदैवतम, और जो पुरुष है उसी को अधिदैव कहा जाता है। यहाँ पुरुष का अर्थ हिरण्यगर्भ से लिया जाता है, क्योंकि हिरण्यगर्भ ही सबका सूक्ष्म शरीर का एकीकरण रूप है। यानी एक मुख्य सूक्ष्म शरीर है जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, सारे सूक्ष्म शरीर उसी हिरण्यगर्भ से जन्म लेते हैं। इसलिए जो अधिदैव है उसी को, हिरण्यगर्भ को ही अधिदैव कहा जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं? अधियज्ञो अहम एवात्र, जो अधियज्ञ है वो मैं ही हूं। हे देहधारी में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ मैं ही हूं। तो कहां पर हूं? तो बोलते हैं इसी शरीर में हूं। अत्र देह वृता मरहा, और देह को धारण करता हूं। वृता मैंने धारण करने वाला, या देह वृता मरहा जो है वो अर्जुन की भी विशेषण माना जा सकता है कि आप देह धारियों में जो आप उत्तम हो, तो इस देह में, मनुष्य के देह में जो अधियज्ञ है वह मेरा ही रूप है, यानी अधियज्ञ में ही होता। अधियज्ञ और साक्षी चैतन्य, साक्षी को ही अधियज्ञ कहा जाता है। यज्ञ का अर्थ होता है, यज धातु से बनता है यज्ञ। यज का मतलब होता है पूजन करना, ठीक है। एक अर्थ तो वो होता है, दूसरा अर्थ यहाँ से लगा सकते हैं, या माने जो, ज्ञा यानी जाने, जो प्रकृति रूप से परिवर्तनशील है, जो उसको जानता है वही यज्ञ है, वही अधियज्ञ है। अच्छा, ये इस बात पर कभी विचार किया है कि अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ क्यों बोलते हैं? अधि शब्द क्यों लगाते हैं? अद्वितीय है इसके लिए। एक ही। हाँ, बड़ी चीज क्या है कि अधि शब्द लगा करके यह बतलाना चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो पूरी बात नहीं है। जिसको तुम अधिभूत बोल रहे हो वह देखने में अधिभूत है, जिसको तुम अधिदैव बोल रहे हो वो सिर्फ देखने मात्र अधिदैव है। वास्तव में तीनों अधि है, जो बीच पीछे लगा है ना वो हटाते जाओ, तीनों एक है। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, अधिआत्म, इनके आगे जो लगाया गया है वो सिर्फ जानने की या देखने के कारण लगा दिया गया। जैसे एक ही व्यक्ति हो और कभी कोट पहन ले तो साहब बोल दिया, कभी खेत में जो है पगड़ी उगड़ी बांध के काम कर रहा है तो मजदूर जैसा दिखाई कर रहा है, तो बोला मजदूर बोल दिया, कहीं कुछ बोल दिया, लेकिन है तो एक ही व्यक्ति ना। तो वैसा ही आदि शब्द जो बताता है कि तीनों एक ही है। इसको ऐसे समझा जाता है, ऐसे समझना थोड़ा आसान भी लगता है कि जैसे ब्रह्म जिसको बोलते हैं, तो जैसे जल है उसको का परमाणु रूप से समझो कि ये H2O है, तो उसी को ब्रह्म कहा जाता है, ठीक। और जब उससे भाप बन जाए, जल का भाप बन जाए, आणविक रूप पे उसे ब्रह्म कहा जाता है, ठीक। अब भाप बन गया तो उसका कुछ ना कुछ रूप है, भाप का भी कुछ रूप होता है, तो उसी को अधियज्ञ कहा जाता है। यानी अधियज्ञ साकार होगा, ब्रह्म निराकार होगा। अब भाप से ही बनता है बादल, तो बादल को क्या कहा जाता है? हिरण्यगर्भ। भाप है लेकिन भाप और ज्यादा संघनित हो गया तो बादल का रूप ले लिया, तो इससे अधियज्ञ कहा जाता है। अब यदि अधियज्ञ क्या करेगा? एक को हम भूत से है, एक कई बादल है, लेकिन अब उससे बूंदे बनेगी और वो बूंदे बरसेंगी। जो बूंद है उसी को अध्यात्म कहा जाता है।
अब बूंदों का जो बरसना है उसी को कर्म कहा जाता है। अब बूंद में बरस करके जो जमीन पर आ जाती है वो सब अधिभूत कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं कि वहां से गिरी और बहुत ठंडा प्रदेश था, तो वहां नीचे गिरते गिरते वो लोग जमने लग गई, ओले बन गई। ओला ऊपर नहीं होता, ओला रास्ते में बनता है, क्योंकि ओला ऊपर बन गया, ठंडा हो गया तो बादल में कैसे रहेगा ना भाई। पानी जहां से उठा तो पहले भाप ही तो रहेगा। वो ऐसे रीजन में चला गया जहाँ ठंडक ज्यादा है, गिरते गिरते ठंडा हो गया तो ओला बन गया। और जो ओला बन गया यानी बर्फ बन गया उसी को क्या कहते हैं, अधिभूत। सीक्वेंस बैठ गया। राम सुखदास जी थे तो ऐसे लगाया करते थे, वो अर्थ मुझे भी अच्छा लग रहा। आणविक रूप में है तो उसे ब्रह्म कहा जाता है। जब भाव बन गया तो उसे अधियज्ञ कहा जाता है, और बादल बन गया तो उसे हिरण्यगर्भ यानी अधिदेव कहा जाता है। बूंद बन गया तो उसे अध्यात्म यानी जीव कहा जाता है। अलगाव हो गया ना, बूंद बन गया, लेकिन अब बूंद बन तो गया है लेकिन अभी बरसा नहीं है, बूंद एक का एक मिला हुआ है। तो जो बूंद बरसने लग गया तो उसी को कर्म कहा जाता है। अब बूंद जो है वो ठंडे प्रदेश से गुजरा और ओला बन गया यानी दृढ़, तो उसी को अधिभूत कहा जाता है। अब उसमें नाम रूप ठोस हो गया, तो वही हम लोग गिरे हैं नाम रूप से संयुक्त हो गए, तो हम सब अधिभूत में ही तो आते हैं। मतलब बाहरी रूप से, भीतरी रूप से अध्यात्म है। अब हमें करना क्या है कि अध्यात्म के पीछे जो है उसको समझ लें। तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि हम अधिदेव हैं। पहले विश्व विराट, फिर तेजस हिरण्यगर्भ, फिर प्राज्ञ ईश्वर हो गया, अधियज्ञ हो गया। और उसके पीछे जो है वो पारमाणविक रूप से वो ब्रह्म कहलाता है। बढ़िया विवेचन किया हुआ है, मुझे भी यह बड़ा सुंदर लगता है समझने में। तो यहाँ जो बातें हम लोग समझ रहे हैं वह किस लिए है कि हम यहाँ समझ सकें कि सब कुछ एक चेतना ही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। एक चीज बताता हूं, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, अभ्यास करने में सरलता रहेगी। क्योंकि सिर्फ अर्थ का विवेचन मेरी दृष्टि नहीं रहती है कि हम उससे कुछ अनुभवात्मक चल सके। तो जिनकी दृष्टि सूक्ष्म होती है तो उन्हें एक आदत डालनी चाहिए। अपने शरीर में जो यह हृदय है, स्थूल हृदय जिसमें से रक्त निकलता है, पंप होता है, ये जो स्टर्नम अस्थियां हैं, ये हृदय की चारों तरफ अस्थियां होती, इनके पीछे हृदय है। नेट पे देखेंगे तो आपको उसकी इमेज धड़कते हुए मिल जाएगी। तो उसको जो है ना विजुअलाइज करने का अभ्यास करना चाहिए कि मैं अपने शरीर के हृदय को देख रहा हूँ अपने नेत्रों से। कुछ दिनों में हाथ रखोगे तो धीरे धीरे अगर एक इमेज याद है तो एक विजुअलाइज करो, ऐसा हृदय है, अब धड़क रहा है, रक्त जा रहा है, धड़क। धीरे धीरे तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारे हृदय की इमेज बनने लगेगी, ठीक है। अब उसी स्थूल हृदय में देखो कि भगवान जो भी तुमको अच्छे लगते हैं, मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं तो मैं कृष्ण को ही देखता हूँ कि वहाँ वो अधिदेव रूप में विद्यमान है या अधियज्ञ रूप में विद्यमान है। वहाँ वो ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। अब ये जो उनके हृदय है, फिर अस्थियां हैं, फिर ये शरीर का ढांचा, 3 स्टेज में डाल दिया। एक हृदय, फिर अस्थि, फिर ढांचा। तो बोले हृदय को छोड़ दो, अस्थि के बाद जो ढांचा है वो माइक है, और उसके पीछे जो भगवान बैठे हैं वो क्या है, बोले कठपुतली को चलाने वाले, है ना, वो ज्यों के त्यों है। अगर तुम अपने हृदय में ऐसा देख सको तो तुमको क्या समझ में आएगा कि परमात्मा है, बाकी सब माया मात्र है। इससे फायदा क्या होता है कि अब हम दूसरे के हृदय को भी देख सकते हैं। अपने को देखना आ गया तो
दूसरे के हृदय को देखोगे तो उसके नाम रूप का जो आग्रह होता है वो हट जाता है। और हृदय देख करके 10 लोगों का हृदय निकाल के रख दिया तो पहचान सकते हो फलाने का हृदय है ये? नहीं, उसमें अलगाव करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि नाम रूपात्मक चीज वहां नहीं होते। अब उसमें परमात्मा को देखा जा सकता है। सबके हृदय गुहा में जो हृदय है, जो रक्त फेंक रहा है, उसमें परमात्मा को देखना कि आप वहां बैठे हो और फिर ये बाहर की आकृति चाहे जो बोले चाहे जो करे, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आप पे ही दृष्टि रखता हूँ, आपकी उपासना करता हूँ, आपसे ही प्रेम करता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सके तो बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जो चिदाकाश तत्व है, हाँ उस पर भी कर सकते हो। हाँ कभी कभार इस पे कर लो, दोनों चीजें वहां से गिरे ये तो रहेगा। इसके लिए हम तो भैया बहुत सारे सीढ़ियां बना के रखते हैं। ज्यादातर भाव तो भाई चिदाकाश तत्व, किसी को नहीं देखना। हाँ लेकिन कोई जब तुमसे बात करने के लिए आ जाए तो चिदाकाश भाव में ना रह सको तो कम से कम ऐसा देखो कि जो बोल रहा है उसकी बाह्य आकृति बोल रही है, उसके भीतर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हाँ कभी कभी उसको परमात्मा से जोड़ो मत कि परमात्मा कर रहे करवा रहे, ऐसा नहीं, कल्पित है सब जो बोल रहा है। हाँ कभी कभी भगवत चर्चा में कोई बात को ऐसे बोल जाए कि तुम्हारा आंख भर आए तो सोचना चाहिए कि भगवान ने प्रेरणा दी, हाँ किसके मुख से बुलवाने के लिए, अपना ज्ञान अपनी भक्ति दिलवाने के लिए। सब घट मेरा साइया खाली घट न कोई, पर बलिहारी हुआ घट की जा घट प्रगट हो। तो जहां प्रगट नहीं है वहां उसके शब्दों का कोई महत्व मत गिनना, जहां प्रगट है वहां महत्व गिन सकते हैं। तब हमें क्या समझ में आता है कि इनके मुख को माध्यम बना के, इनकी जिह्वा को माध्यम बना के, है ना, वही बोल रहा है। लेकिन जहां अनर्गल बोल रहा है वहां ये मत बोलना भगवान बोलवा रहा है, नहीं, वो अपनी माया मात्र है, भगवान मुस्कुरा है। जब तुम ऐसा देखते हो तो ईश्वर का प्रेम तुम पर ना उमड़े, ऐसा मुझे नहीं लगता। तुम ऐसा देखते नहीं हो ना, इसीलिए तो आज मैं सुबह नहा रहा था तो एक भाई आया, वो अपने बच्चे को 3 साल का रहा होगा, नहला रहा होगा, नीचे बिठाया, पानी डाला, साबुन लगा रहा, हाथ लगा रहा। मेरे मन में आया कि ये नहलाते समय क्या सोच रहा होगा। मेरे मन में आया अगर ये सोचे कि ये भगवान कृष्ण है जिनको मैं नहला रहा हूं तो ये उसकी भक्ति है, इससे आसान काम कुछ नहीं है। करना क्या है, ये सिर्फ मानना ही तो है। अगर वो मानता है मेरा बेटा है आगे जाके मेरी सेवा करेगा तो वो भक्ति नहीं गिनी जाएगी। लेकिन मान ले भक्ति में ना जो वर्तमान क्षण है वही जिया जाता है, वहां ना भूत होता है ना भविष्य होता है। अगर तुमने आगे की प्लानिंग कर रहे हो ना तो तुम प्रेम नहीं कर रहे। प्रेम में प्लानिंग नहीं होती, प्रेम में काल नहीं होता, जो काल होता है प्रत्यक्ष का ही होता है। इस क्षण जी लो ना, क्योंकि जब भी आएगा तो प्रत्येक क्षण इसी क्षण के रूप में आएगा। तो मेरे मन में एक बात उपजी थी कि ये किस दृष्टि से नहला रहा है। अगर वो भगवत भाव कर ले तो वही काम है, लेकिन हृदय में उदार भाव जन्म लेने लगेगा, ईश्वर के प्रति प्रेम जन्म लेने लगेगा। इसलिए तो बोलते हैं कि गृहस्थ में रह के ईश्वर पाना और आसान है। बापू जी का सत्संग है कि लेकिन जब दोनों के विचार मिलते हो, भगवत उन्मुख हो, कि जैसे आपके नेत्र तो देख ही सकते हैं, लेकिन उसके आगे अगर टेलीस्कोप लगा दिया जाए तो और दूर तक देखा जा सकता है। ऐसे ही अगर पति पत्नी मिल गया और समान विचारधारा के हैं तो भाई सुख दुख तो ज्यादा विक्षेप तो गृहस्थ में ही आता है, तो विवेक जगने के रास्ते भी जाता है। लेकिन वो दृष्टि बननी चाहिए। अगर एक बार दृष्टि बन गई ना तो मजा ही मजा है। हाँ, रोने का भी मजा है, हंसने का भी मजा है, सब में भगवत भाव बढ़ते रहता है। लेकिन शर्त एक ही है कि प्रेम जो है वो कृष्ण से होना चाहिए। फिर तुमको क्या समझ में आएगा, सब ही कृष्ण है। अपने को छोड़ के सब में कृष्ण को देखोगे तो प्रेम होएगा, और अपने सहित सब में कृष्ण को देखोगे तो फिर खत्म हो गई कहानी, फिर ब्रह्म होगा। इतना ही है।
अपनी तरफ दृष्टि ना करके सब में कृष्ण को देखना, ये प्रेम है। फिर अपने में भी कृष्ण आ गया तो फिर ये परम प्रेम है, पूरा हो गया, पूर्ण हो जाएगा प्रेम। ठीक है, नारायण जी विश्राम लेता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।